जिया बेकरार था आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था आज भी है और कल भी रहेगा। और कवि ने तर्ज का भाव दिया है, तुम रूठा करो मनक मेरी जान निकल जाती है। तुम रूठा करो मनक मेरी जान निकल जाती है। तुम रूठा करो मनक मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती हो। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती हो। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती हो। कहा गया है, सदियों से पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था आज भी है और इसी तर्ज पे कहना है। और एक देखिए हमारे भाई जो स्टूडियो इस समय लगा है, इस स्टूडियो का नाम है एके स्टूडियो। एके स्टूडियो वीडियो यानी जो इस समय स्टूडियो चल रहा है, तो हमारा सभी भाइयों से कहना है कि यानी एके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब हम लोगों के लिए यानी इस चैनल के लिए एक महान बना देगा। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, केवल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो अगर आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब इस चैनल को महान बना देगा, तो इसमें आप लोग सहयोग करें। तो हमारे एक स्टूडियो भैया जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। तो इसी भाव में कहना है, कहा गया है कि युगो युगो में जिसने किया ऐसा काम है, यानी जिसने ऐसा काम किया उसका नाम है। युगो युगो में जिसने किया ऐसा काम है, उसी का तो नाम है आज भी है और कल भी रहेगा। युगो युगो में जिसने किया ऐसा काम है, उसी का तो नाम है आज भी है और कल भी रहेगा। युगो में जिसने किया ऐसा काम है, उसी का तो नाम है आज भी है और कल भी है।
किसने काम किया युगों युगों में, जो आज भी यानी कल भी है आज भी। कवि ने तर्ज में लिखा था 100 साल पहले, दुनिया वालों ने फिल्म से गाया, लेकिन कवि ने लिख दिया कि युगों युगों में जिसने किया ऐसा काम, आज नहीं युगों में जो हुआ वो आज भी है। जैसे सतयुग में गुरु जी ने अमृत का घड़ा लाया था, सतयुग में उसके ऊपर है छलकाया था, जाए घड़ा एक उसके ऊपर है छलकाया था, जाए घड़ा एक उसके ऊपर है छलकाया था। ये भैया जिस समय गरुड़ जी अमृत लेकर के आए तो कुछ के पेड़ के ऊपर यानी छलक गया था, तो सर्प लोग विचार किया कि इसको चाट ले मैं अमर हो जाऊं, तो चाटा सर्प अमृत तो भाई दुई जबान है, नहीं दहिला चाटा सर्प कुसको तो भाई दुई जबान है, यही विद्यमान है आज भी है और कल भी रहेगा। सतयुग में यानी वही सर्प लोग जाकर के जब कुश के पेड़ को चाटने लगे तो उसकी जबान फट गई, तो सर्पों की जबान दो हो गई। जबान एक है लेकिन बीच से जब फट गई तो दो दिखाई देने लगी। तो आज भी सर्पों के आप लोग देखा होगा दो जबान है। लो कुछ भैया तुम्हें उधर ज्यादा मतलब निकारा कर ये तो बात रही सतयुग की, लेकिन त्रेता में कौन ऐसी घटना हो जो त्रेता में रही तो आज भी है। कहा गया है आए त्रेता में, तो त्रेता में राम जी ने समुद्र पर पुल बनवाया था, त्रेता में राम जी ने हमें पुल बनवाया था, त्रेता में राम जी ने हमें पुल बनवाया था। ये भैया जिस समय प्रभु राम लंका जाना था, बानर भालू पहाड़ को ढो रहे थे, पुल बनवा रहे थे, तो एक गिलहरी आकर के साहस दिखलाया था, एक गिलहरी आकर के साहस दिखलाया था, एक गिलहरी आकर के साहस दिखलाया था। गिलहरी ने कहा राम के ऊपर इतना बड़ा संकट, समुद्र में पुल बनवा रहे। गिलहरी ने विचार किया मैं समुद्र को पाट दूंगी, तो पानी में समुद्र में जाकर के नहाती और बाहर लौट लेती और ला करके वो बालू फिर इसी में धो देती। राम विचार किया एक इतना छोटा सा जानवर और इतना बड़ा साहस दिखलाया, तो राम ने उसके पीठी पर गिलहरी के अपना हाथ फेर दिया, तो गिलहरी की पीठ पर 3 उंगलियों के निशान बन गए। फेरा हाथ रघुबर तो बनाओ निशान है, आज विद्यमान है आज भी है और कल भी रहेगा। तो बात रही त्रेता की, यानी त्रेता में प्रभु राम ने गिलहरी की पीठ के ऊपर हाथ फेर दिया तो 3 उंगलियों के निशान बन गए, तो आज भी 3 फाका गिलहरी की पीठ पर दिखाई देते। बात हुई सतयुग यानी त्रेता में, और जब तक इस धराधाम पर गिलहरी रहेंगे तब तक पीठ पर यानी प्रभु राम की उंगलियों के निशान रहेंगे। और देखिए द्वापर में कौन ऐसी घटना घटी। कहा गया है कि द्वापर में कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा था, द्वापर में कन्हैया ने कालिया
नागनाथ करके नाच उस पे है नाचा था, नागनाथ करके नाच उस पे है नाचा था, नागनाथ करके नाच उस पर है नाचा था। और विशेष बात धरो पाओ नागों के फन पर पद्म का निशान है, आज विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहेगा। नागों के फन पर निशान है, आज विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी नागों के फन पे पद्म का निशान है, आज भी है और कल भी रहेगा। भगवान कन्हैया के चरण चिन्ह यानी जो असली नाग होते हैं उनके मस्तक पर जो टाप बनी होती है भगवान कन्हैया का वो पद्म का निशान है, तो आज भी है कल भी रहेगा। और देखिए अंतिम में कहना है लेकिन कलयुग में कहा गया आए कि कलयुग में बापू ने देश आजाद कराया था, किले पर जाकर के झंडा फहराया था, लाल किले पर जाकर के झंडा फहराया था, लाल किले पर जाकर के झंडा फहराया था। विशेष बात तिरंगे के बीच में चक्र का निशान है, विशेष बात है हमारे देश का तिरंगे के बीच में चक्र का निशान है, आज विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहेगा। तिरंगे के बोले भक्त और भगवान की ये तो कटा पीस का जवाब था। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। सुबह की वेला हो चुकी है ना भैया।
आइए चर्चा की तरफ थोड़ा सा। नटवर्क में आओ, नटवर्क में आओ, नटवर्क में रहो। आइए देखिए, अभी भैया जी के द्वारा, सहयोगी भैया जी के द्वारा प्रसंग सुनाया गया कि यानी राजा ये आती से अरे बड़े तड़का ले गए, कहा कि यानी अपने पुत्रों से जवानी मांगने के लिए गए, किसी ने नहीं दिया। दासी का पुत्र यानी पुरु ने दिया, लेकिन जवानी क्यों मांगने के लिए गए? भाई जब बुढ़ापा राजा याति को आ गया तो जवानी की उनकी क्यों आवश्यकता पड़ी? और यदु ने जब उनकी रानी के पुत्र थे तो उनको जवानी क्यों नहीं दिया? जब अपना पुत्र नहीं दिया, जवानी क्यों नहीं दिया? इसलिए जवानी नहीं दिया कि अगर मैं जवानी अपने पिता को दे दूंगा तो हमका पाप लागी, इसलिए कि कह लगे, यही है, यही है। तो देखिए यदु ने इसीलिए से जवानी अपने पिता राजा याति को नहीं दिया कि अगर मैं जवानी अपने पिता को दे दूंगा तो मुझको पाप लगेगा। और जवानी मांगने का कारण क्या था? भाई जब राजा याति यानी बूढ़े हो गए तो जवानी को उनकी क्या आवश्यकता फंस गई? देखिए एक बार इन्होंने शिकार खेलने के लिए गए थे तो वहीं पर वही उसकी लड़की कामदेव की आई, जो उसको देख करके मोहित हो गए थे। जब मोहित हो गए तो कामदेव की लड़की कहने लगी राजा याति से कि मुंह नहीं दिया तो बिल्कुल बाबा में लागत हमारा का देख के दोनों गाल पीटी रहे। तो ये बात राजा याति को लग गई कि अगर आज कहूँ वह पनमा हम होतन वह अवस्था में है तो यह बात न सुने मिलता है हमका। तब आके अपने लड़कन से कहा हमका जवानी बेटा दे दियो। तो राजा यदु जो थे यानी यदु, तो यदु इसीलिए ने उनको जवानी नहीं दिया अपने पिता को कि यानी अगर हम जवानी दे देंगे पिता को तो हमको पाप लगेगा। तो वही दासी पुत्र यानी पुरु ने जवानी दिया उनको। तो इसीलिए कवि ने लिखा है कि मांगे जवानी हमका देव बुढ़ापा हमसे ले लीजिए, कहा है। इसीलिए कवि ने लिखा है अरे कैसे उलट फेर होएगा, अरे कैसे उलट फेर होएगा और कहानी मां कैसे उलट फेर होएगा, अरे कहानी मां और लौटा बुढ़वा तो बप्पा जवानी, लौटा बुढ़वा तो बप्पा जवानी, लौटा बुढ़वा तो बप्पा जवानी, जवानी बहो जवानी, लौटा बुढ़वा बुढ़वा तो बप्पा जवानी माँ, जवानी माँ। वही बात यानी पुर ने जब अपने बप्पा को जवानी दे दिया तो लड़का बुढ़वा होगा बप्पा। और कवि ने लिखा है कि कैसे उलट फेर होएगा और कहानी माँ, कैसे उलट फेर होएगा अरे
कहानी माँ और लौंडा बुढ़वा तो अम्मा जवानी लौंडा बुढ़वा तो अम्मा जवानी माँ बुढ़वा तो अम्मा जवानी माँ बुढ़ावा तो अम्मा जवानी कैसे उलट फेर होएगा कहानी माँ लौंडा बुढ़ावा तो अम्मा जवानी लड़का बूढ़ा है और अम्मा जवान क्या अच्छा लिखा नहीं अच्छा अरे हाँ हम बच्चे हेलो और हमारे आकोश भैया कैटर्स जो भोजन बनाने के बड़े ही अच्छे कारीगर हैं यानी आकोश भैया कैटर्स और हमारे उमेश भैया एलवी भट्टा मालिक हैं तो दोनों भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है अच्छा 50 है लौटा रख पर ही का मतलब अच्छा देखिए हमारे दोनों भैया जी के द्वारा यानी 50 रुपए का उपहार है और भैया जी का कहना है कि यानी कट पे सुनाया जाए कुछ देहिम लागे तुम से कहीं और हम बच्चे मर गए समझो हाँ नहीं लाग तो सही नहीं दोनों जने के नहीं लाग अच्छा रथ होएगा सर। तो 50 रुपए को भाई वापस कर दो इनका कहने आइए कहना है आह मोर रामा हो रामा। और विशेष बात यानी ये तो भैया जी का प्रसंग चंद्रवंश में और हमने अपना प्रसंग छोड़ा था यानी उधर कि जो लाश के द्वारा वो सोने का पुत्र पैदा हुआ वो जो सोने का पुत्र पैदा हुआ उसका आखिर क्या नाम पड़ा और हमने कहा था कि उसका पुत्र चोरी हो गया उसका पुत्र चोरी हो गया और पुत्र के वियोग में माँ पागल हो गई तो उसका मिलन कैसे होगा और उस बालक का नाम क्या होगा हेलो हाँ? पता नहीं तो हमारे सहयोगी भैया कुछ बताइए ना